हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में रेगुला फाल्सी मेथड का डिस्कशन कर रहे थे। अब उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द रूट ऑफ एक इक्वेशन है और बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है तो फिर ये रेगुला फाल्सी मेथड का डिस्कशन क्यों? इसे तो ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक में श्रीधराचार्य मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी कैलकुलेट करेंगे, डी करेंगे और फिर रूट निकाल लेंगे। लेकिन कब? जब पावर 2 है तब। अगर इसी में पावर 5 कर देंगे तब आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और तब उस कंडीशन में रेगुला फाल्सी मेथड ही उसे सॉल्व कर पाएगा। अदर मेथड भी है बट आप सिंपल तरीके से तो नहीं सॉल्व कर सकते। कौन सा मेथड यूज करना है? रेगुला फाल्सी मेथड यूज करना है। और कहां तक? तो कह रहा है कि थर्ड इक्वेशन तक आपको करना है। तो पहले क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है उसके RHS में 0 कर लेना है। गिवन ये दिया हुआ है। जब RHS में 0 हो जाएगा तो जो रिजल्ट बचेगा उसी को हम fx मानते थे। fx इज इक्वल टू -1। ऐसे हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गया? fx का वैल्यू हो गया। अब जब हम fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लिख दिया यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि यहाँ तो इंटरवल ही नहीं है, तो फिर किस इंटरवल में हम रूट जो है फाइंड करेंगे? तो उस कंडीशन में जब इंटरवल आपको सप्लाई नहीं रहेगा तो खुद से ट्रायल मेथड से कुछ इंटीग्रल वैल्यू सेलेक्ट करके इसके आउटपुट को निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि नाउ ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड में जो सबसे सुपीरियर होता है, पहले 0, 1, 2, 3, फिर नहीं मिलेगा तो -1, -2 ऐसे मूव करते हैं। तो ट्रायल मेथड में हमने क्या किया कि शुरू में फर्स्ट में हम f0 की वैल्यू निकाले। तो f0 की जब वैल्यू करेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 -1, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट -1। f0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि f1 निकालेंगे। जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल होगा और फाइनली कितना आएगा? -1। अब आप कहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, किस आधार पर इसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं? तो हम तब तक मूव करेंगे जब तक ये अपोजिट साइन नहीं आ जाए, क्योंकि थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आउटपुट शुड बी अपोजिट साइंस। तो अभी भी दोनों, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी अभी हम मूव करेंगे ये आएगा, 1 आ गया। तो देखिए, अब देखना ये है कि कौन कौन ऐसा आउटपुट आया जो अपोजिट साइन का है।
तो देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। कितना आया इससे मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है कि वो अपोजिट साइन है या नहीं। तो अपोजिट साइन का है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि F1 एंड F2 have F1 and F2 have शॉर्ट पे लिख दिया हमने अपोजिट साइंस। देयरफॉर सो ऐसे लिखते हैं सो fx has a root in the interval 1,2। अब इसके हम इनपुट को देखते हैं। क्या देखा हमने कि F1 और F2 का अपोजिट साइन आ गया। जैसे ही इसमें अपोजिट साइन आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड का ही अपोजिट साइन आ जाता, तो उस कंडीशन में वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, फिर हम F2 नहीं करते। लेकिन इसे हम तब तक मूव करेंगे जब तक हम अपोजिट आउटपुट प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, अपोजिट आउटपुट प्राप्त किया। उसी बात को हमने लिखा कि F1 एंड F2 है अपोजिट साइंस, सो Fx हैज अ रूट। क्या कहा गया है कि Fx का एक रूट होगा, कौन से इंटरवल में, तो इसके इनपुट, तो इनपुट कितना है 1 और 2, तो उस इंटरवल में एक रूट होगा, ऐसा इसमें कहा गया। अब उस रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। और जब फर्स्ट इटरेशन हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके रूट को हम x1 सिंबल से लिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना है, कौन सा इंटरवल है 1,2। तो देखिए कैसे लिखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना पड़े। 1 2 है तो पहले 1 लिख दीजिएगा और 2 वाले में f लगा देंगे, और बाद में इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 2 into F1 कर देंगे अपॉन F2 माइनस F1 कर देंगे। अब 1 हो गया, F2 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कितना है 1 माइनस 2, F1 का वैल्यू -1, फिर F2 1 और माइनस, ये सॉल्व करने पर आएगा 3/2, और फाइनली हमने x1 का वैल्यू निकाल लिया 1.5। कितना हमने कैलकुलेट किया, 1.5। यानी अभी हमने फर्स्ट इटरेशन में उसके रूट जो है कितना प्राप्त किया 1.5 x का वैल्यू। लेकिन हमको कितने इटरेशन तक जाना है, थर्ड इटरेशन तक। तो अब क्या करेंगे हम, फिर अब हम यहां से देयरफॉर जो रूट यहाँ आया रहेगा उसकी वैल्यू
उस फंक्शन में हम पुट करेंगे इसमें fx। तो बताइए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1.5 रख दीजिए। तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 और माइनस में 1। इसे हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया था, और सिंप्लीफाई करने के बाद से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्राप्त किया था इतना 0.25 प्राप्त किया था। अब ये देखना है कि ये 0.25 जो हमने प्राप्त किया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि नेगेटिव है। हो गया, इसको हम जान लेंगे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले। अब यहाँ पर देखिए पहले से कौन कौन था रेस में, एक 1 था और एक 2 था, और एक तीसरा भी रेस में शामिल हो गया, और वो कौन है 1.5। अब इन तीनों में देखेंगे कि उसमें से ये नेगेटिव है, तो इसके अपोजिट साइन इसमें सेलेक्ट करेंगे। कौन अपोजिट साइन का है? तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 f 1.5 एंड f2 ये देखा जाता है, आउटपुट देखा जाता है, आउटपुट का साइन देखा जाता है अपोजिट साइन। क्या है इसका? अपोजिट साइन है। तो दोनों का जब अपोजिट साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर fx हैज अ रूट इन, और दोनों के इनपुट को देखिए 1.5 और कितना हो गया 2 हो गया, यानी 1.5 और 2 के बीच में एक रूट है, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है। अब उस रूट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं x2। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 1.5 और दूसरे में क्या लगाना है आपको? f लगाना है, और बाद में इसे इंटरचेंज करेंगे। तो क्या होगा? 2 into f 1.5 और फिर अपॉन f2 माइनस f 1.5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 इंटू f2 देखिए, तो f2 कितना है 1 है, माइनस 2 f 1.5 यहाँ कैलकुलेट है, माइनस में 0.25 और अपॉन में हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा 1 और माइनस 1 माइनस और ये 0.25 हो जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1.5 और प्लस में हो जाएगा 0.5 और अपॉन में 1.25, तो ये आएगा 2 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू, इसे भी मैंने सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था 1.6 आया था, यानी x2 का जो वैल्यू है वो कितना हमने ऑब्टेन किया 1.6। पहले कितना था 1.5, अब कितना होगा 1.6। फिर क्या करेंगे हम कि f 1.6 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो 1.6 का स्क्वायर माइनस 1.6 और माइनस में 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस रिजल्ट को, तो ये रिजल्ट आ रहा था, मैंने किया था इसे, तो ये आया था माइनस 0.04। आप करके देख लीजिए। तो ये क्या चीज़ आया, नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। तो पहले कौन से इंटरवल में थे हम लोग, 1.5 और 2 वाले इंटरवल में थे। तो आप क्या करिए, f1.6 को देखिए और f1.5 को देखिए और यहाँ से f2 को देखिए। ओके, तो देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है, नेगेटिव। नहीं होगा, अपोजिट साइड देखना है। f2 देख लीजिए, क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि therefore f1.6 and f2 have opposite side। तब क्या कहेगा कि तब इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। सो fx has a root in 1.6,2। इसके बीच में एक रूट होगा और उस रूट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में उसे x3 लिखते हैं। तो x3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.6 f2 माइनस में इसे इंटरचेंज करेंगे 2 इंटू f1.6 और अपॉन में f2 माइनस f1.6। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे इस रिजल्ट को, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा था, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद से जो आएगा उसको 2 या 3 डिजिट तक आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, और ये कैलकुलेट करने के बाद से ये शायद इतना आ रहा था, आप एक बार चेक कर लेंगे, 2.3077 इतना ये शायद ऑब्टेन हो रहा था। तो आप इसे कर लेंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमने किया, एक यहाँ पर किया, और ये थर्ड में जो आप यहाँ ऑब्टेन करेंगे वही आपका थर्ड इटरेशन का फाइनल आंसर होगा। ओके, तो आप यही इसका रूट हो जाएगा। ये थर्ड इटरेशन में जो x3 का हम वैल्यू निकालते हैं वही उसका फाइनल जो है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, हमने ये अप्रॉक्सीमेट में ऐसा था, बट आप इसे एक्चुअल में कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये है मेरा रेगुला-फाल्सी मेथड का वर्किंग, कि ऐसे हम इसमें परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, शुरू में देखिए क्या हुआ। शुरू में एक इंटरवल हमने सेलेक्ट किया 1 और 2, और 1 था और ये 2 था। हमने शुरू में ये भविष्यवाणी किया कि इसके बीच में एक रूट आएगा और वो कितना था, 1.5। कितना आया था, 1.5 आया। अब क्या हुआ कि ये यहाँ से छूट गया, ये रिजेक्ट हो गया, इधर से ये पार्ट क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। अब इसके बीच में हमने सोचा, तो इसके बीच में एक रूट मिला हमको कितना, 1.6। फिर हमने इसे छोड़ दिया और अब इस इंटरवल पर फोकस किया, इस इंटरवल पर, और फाइनली इसी के बीच में हमने लाकर और उसी को हमने आंसर बना दिया। यानी हम लग रहा है कि 2 के क्लोज जा रहा है।
2 के वेरी वेरी क्लोज पहुंच रहे हैं, ये सिचुएशन वहां पर हो रहा है। ओके।